स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखिए, जिसमें हम आज और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है u इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। शो दैट, यानी सिद्ध करो, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर u इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमें गिवन है u इज इक्वल टू लॉग, देखिए u हमें गिवन है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इसको, डेल u अपॉन डेल एक्स, यानी इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है, फाइंड करना है x के रेस्पेक्ट। कैसे? लॉग x, इस पूरे को x मान लें तो लॉग x का होता है 1 अपॉन एक्स इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, जिसको हमने x माइंड किया उसका डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, जिस फंक्शन को हम x माइंड करते हैं उसका डिफरेंशियल करना पड़ता है। तो देखिए, इसका ये तो हमने ऐसे ही लिखा, इसके लिए हम डिफरेंशियल करेंगे एक्स क्यू का 3x², बाई क्यू का कांस्टेंट होगा, जेड क्यू कांस्टेंट है इसलिए इनके डिफरेंशियल्स 0 होंगे। 3xyz, x का 1 होगा, 3yz, तो 3x² माइनस 3yz, 3 कॉमन लिया, क्या रह गया, x² माइनस yz डिवाइड बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। इक्वेशन नंबर 2 दिया। ठीक है, देखिए यहां हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया, तो डिफरेंशियल समझ आया होगा। हमें डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड करना है, इसके लिए सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 3, कैसे हम फाइंड करते हैं, एक्स की जगह वाई आ जाएगा, माइनस, जो माइनस है वो माइनस आया, बाई की जगह जेड आ जाएगा और जेड की जगह एक्स, यानी साइक्लिक ऑर्डर में हम चेंज कर देते हैं। एक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद जेड आता है और जेड के बाद फिर एक्स आता है। इस साइक्लिक ऑर्डर होता है, ये आप जानते होंगे। तो इसका हमने डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट u का सिमिलरली इसको देखकर लिख दिया। हम सॉल्व भी कर सकते हैं अलग से, लेकिन हम दोबारा करने में टाइम लगेगा, इसलिए सिमिलरली लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 दिया हमने, एंड डेल यू अपॉन डेल जेड। देखिए, थर्ड जो है जेड के रेस्पेक्ट हम पार्शियल डेरिवेटिव यानी पार्शियल डिफरेंशियल फाइंड करेंगे। तो इसको देखिए, डेल यू अपॉन डेल वाई जो आया है उसमें हम फिर साइक्लिक ऑर्डर अप्लाई करेंगे। 3 वाई के बाद जेड आता है, z² माइनस, ये माइनस माइनस रहेगा, जेड का x हो जाएगा, x का y हो जाएगा, और यहाँ भी देख लीजिए डिवाइड में चेंज ये भी होगा, चूंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कैसे? यहाँ से देख लीजिए, x की जगह y आएगा, बाई क्यू, बाई की जगह जेड क्यू, जेड की जगह एक्स क्यू, तीनों सेम रहेंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन माइनस यहाँ भी x इंटू वाई इंटू जेड है, तो क्या आ जाएगा, y इंटू जेड इंटू एक्स, तो वाई जेड एक्स भी क्या होता है, एक्स वाई जेड ही होता है। तो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसमें हम अगर साइक्लिक ऑर्डर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नो चेंज, यही रहेगा। ठीक यहाँ पर भी यही रहेगा। इक्वेशन नंबर 4, तो हमने यहाँ देखा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, हमने एक डिफरेंशियल किया, बाकी 2 डिफरेंशियल सिमिलरली हमने साइक्लिक ऑर्डर अप्लाई करने के बाद हम फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे हम, एडिंग इक्वेशन 2 3 4 वी गेट, यानी जो 3 इक्वेशंस आई हैं, तीनों डेरिवेटिव्स हैं हमारे एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट, उन तीनों को हम क्या करें, ऐड कर दें। ठीक है,
ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। देखिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड वाई डेल यू अपॉन डेल जेड, यानी ये तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने ऐड किया इज इक्वल टू, अब हमारी जो राइट हैंड साइड थी वो क्या थी, 3x² माइनस वाई जेड डिवाइड बाई दिस प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स। 3 हमने पूरे में से कॉमन ले लिया है, तीनों टर्म में हमारा 3 था और डिवाइड में जो टर्म थी वो सेम थी, तो ये एलसीएम हो गई, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये लिखा माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ऑर्डर में लिख लिया ये, फिर ये कॉमन। फिर क्या किया हमने, डिवाइड में जो फंक्शन है आप देख रहे हैं इसके हमने फैक्टर किए। फैक्टर कैसे करते हैं, इसके फैक्टर आपको याद होंगे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गई, ऊपर नीचे ये कैंसिल हो गई, क्या रहा 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको इक्वेशन नंबर 5। ये वैल्यू किसकी आई है ये भी देख लीजिए, तीनों डेरिवेटिव्स थे, तीनों डिफरेंशियल्स थे यू के एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट, उनका एडिशन ये आता है। अब हमें करना क्या है, फाइंड क्या करना है वो देख लीजिए क्वेश्चन में, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर यू। हम LHS लेके चल रहे हैं यहाँ से, देखिए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर यू। तो हम होल स्क्वायर के लिए दो ब्रैकेट इनटू करके लिख सकते हैं, और ये वाला यू हमने इस ब्रैकेट पे अप्लाई कर दिया, क्या किया, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड एक ब्रैकेट, फिर इनटू सेकेंड ब्रैकेट और यू इसमें मल्टीप्लाई, यानी ऑपरेट कर दिया। बाई इक्वेशन 5 हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 से इस जो ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट आप देख रहे हैं ये, इसकी वैल्यू ये यहाँ पुट करेंगे। तो हमने लिखा बाई इक्वेशन 5 ये यहाँ ये ब्रैकेट लिखी हुई है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला स्टेप क्या होगा, हम डेल अपॉन डेल एक्स इसका करना है, डेल अपॉन डेल वाई ये, डेल अपॉन डेल जेड, यानी कुल मिला के हमने क्या किया, ये जो डिफरेंशियल्स थे पार्शियल डेरिवेटिव्स इनको ऑपरेट कर दिया इस फंक्शन पर। तो अब हमें क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशियल करना है, वाई के रेस्पेक्ट और जेड के रेस्पेक्ट। जब हम एक्स के रेस्पेक्ट करते हैं पार्शियल तो वाई और जेड कांस्टेंट को मानते हुए चलते हैं, ये आप जानते हैं। तो हम क्या करें, इस पूरे को एक्स मान लें तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखिए, और ये 3 एज इट इज जैसा था वैसे ही लिखना है। तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, जैसा कि आप जानते होंगे डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, कैसे करेंगे इसका, एक्स की पावर -1 क्या आएगा -1 एक्स की पावर -2 यानी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ हमने x प्लस वाई प्लस जेड के लिए x मान लिया, ठीक है, तो ये होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो -3 अपॉन एक्स स्क्वायर, x मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब जिसको हमने x माना उसका डिफरेंशियल करेंगे। अब यहाँ समझ लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, इसका डिफरेंशियल क्या होगा x के रेस्पेक्ट, इसका 1 होगा, y का 0 होगा, z का 0। y और z के 0 क्यों होंगे, जब हम x के रेस्पेक्ट करते हैं तो y z कांस्टेंट मानते हुए चलते हैं, 0 हो जाएगा तो x का 1, चूंकि यहाँ इंटू 1 आएगा तो 1 लिखने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका डिफरेंशियल जो हमने x मान के किया यहाँ, तो उसका डिफरेंशियल हमें फिर करना होगा, तो 1 आएगा, तो हमने 1 3 इंटू 1
ये 3 हो जाएगा। सेम प्रोसेस में देख लीजिए, सेम प्रोसेस हम y के लिए भी अप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको y मान लें, तो 1/y का माइनस 1/y²। क्या होगा, जैसे हमने 1/x का किया x के रेस्पेक्ट, हम 1/y का करेंगे y के रेस्पेक्ट। तो क्या होगा, माइनस 1/y²। देखो यही लिखा है 1/y²। y मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी y मीन्स क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। अब जब हमने इसको y माना है तो हम इसका फिर करेंगे y के रेस्पेक्ट। तो यहीं पर समझ लीजिए x का 0 होगा, z का 0 होगा, y का 1 होगा। तो इस पूरे का डिफरेंशियल, इस ब्रैकेट का डिफरेंशियल, या यहाँ हम समझे इस ब्रैकेट का डिफरेंशियल क्या होगा, y के रेस्पेक्ट 1 होगा। तो 3 × 1 3। सिमिलरली z के लिए भी यही आएगा, क्योंकि इसको हम z मानेंगे, 1/z का माइनस का 1/z² होगा, और इस ब्रैकेट का फिर इंटू 1 होगा, क्योंकि x का 0, y का 0, z का 1। हमारे जो तीनों डिफरेंशियल्स हमने किए इस फंक्शन के, x के रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट, z के रेस्पेक्ट, तो वो ये हो गए, सेम है तीनों। अब हम क्या करें, इनको सिंप्लीफाई कर ले। देखिए -3/this, -3/this, माइनस, चूंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। -3 -3 -3 कितना होगा, माइनस का 9/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या था, यू हमें दिया हुआ था, हमें शो दैट, सिद्ध करना था, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर u इज इक्वल टू -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यही आंसर आप देख सकते हो, -9 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है।